मेरे नाल ना लायो मेरे गल विच हसियां गल विच हसियां पैरां बूट पुराने नी मेरे नाल ना लायो मेरे दूर ठिकाने नी मेरे नाल ना लायो मेरे दूर ठिकाने नी। अब इसका मतलब समझाइए। मतलब आप कह रहे हैं कि बूट पुराने। मतलब इसका ये है कि बात करते हुए तो हंसते हैं पर दिल में दर्द है। दिल में दर्द है। इस समय हम एक लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव में हैं। उरी का इलाका है और जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग लगातार रात को चलती है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल और डर का एक माहौल है सर। बारिश की तरह गोले पड़ते हैं। बारिश की तरह गोले पड़ते हैं। ये नहीं कि बीच में कोई वक्फा नहीं है उनको। For most of India, Uri became synonymous with this line, "How's the Josh?" Vicky Kaushal's chronicle of India's retaliation after a terror attack on an army camp in 2016. In real life, on the ground in the Kashmir Valley, Uri continues to be the front line of India's war on terrorism and India's battle against Pakistan. We drive through the border town of Uri, past small mosques and past running rivers. As we drive outwards and upwards in the direction of the mountains, leaving behind the concrete roads, the terrain changes, first slowly and then completely. Narrow mountain tracks, barely able to accommodate the width of our car, rocky paths, potholed trails with puddles mark our journey up to a remote line of control village. As we travel, Pakistan-occupied Kashmir is directly within our eyes' gaze, and we in theirs. These green vistas, stunning beauty, and clear blue skies belie the war clouds that are looming. Ever since India made it clear that a military response to Pakistan is likely after the horrific terror attack in Pahalgam, the line of control has erupted with unprovoked daily firing from the other side, small arms and light machine guns so far, with the danger of escalating to mortar. The 2003 ceasefire agreed to between India and Pakistan had more or less held all these years, but now, post-Pahalgam, it is effectively over. Chip! Oh! Chip! उधर से ज्यादा उधर से As we move closer to the line of control, there is no one to be seen for miles in these remote, cold areas, just mountains and Pakistan-occupied Kashmir in sight. And then, suddenly, we meet an elderly shepherd walking his cattle up the slopes. इस समय हम एक लाइन ऑफ कंट्रोल के गांव में हैं। उरी का इलाका है और जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग लगातार रात को चलती है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पर क्या माहौल है, क्या जो यहाँ के गांव में रहने वाले लोग हैं वो क्या देख रहे हैं आजकल, ये पता लगाते हैं। हमें रास्ते में ऊपर आते हुए मोहम्मद लतीफ साहब मिल गए। लतीफ भाई ये बताइए आप क्या काम करते हैं? मैं बकरी चलाता हूँ। बकरी कोई मजदूरी तो है नहीं, ये बकरी पालते हैं। और यही रहते हैं आप? जी नहीं आएंगे। और हम यहाँ पे बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। ये पीछे पाकिस्तान के घर सामने नजर आ रहे हैं वो। अच्छा, पाकिस्तान बिल्कुल पीछे है। बिल्कुल सर, वो सामने ये पाकिस्तान का ये। अच्छा जी सर। तो पिछले दिन में काफी टेंशन दोबारा शुरू हो गई। जबरदस्त एक टेंशन नहीं, बहुत अंदर मतलब जो ये माहौल हो गया। हाँ। हमारे दिलों में इतना दुख पैदा हो गया कि मतलब कोई बर्दाश्त नहीं रहेगी। रात को फायरिंग दोबारा होती है? रात को भी फायरिंग मतलब होती रहती है। अब हमारे पास तो कोई ना वो पीडी बैंकर है, कोई ना ऐसी कोई बात है ना कुछ। आज के मकान आपको पता ही है सर, टन और आज के मकान बराबर है। जब यहाँ पर फायरिंग होती है सर तो हमें कोई मतलब
बीच में तो रहने की सब जगह। चुप हो गया था, जी, लेकिन बीच आप में हो गया था, फिर हम्म, दोबारा मतलब वही हो गया, तो अगर तो हमारा हाल ऐसे जैसे मतलब पहले करता था। यहाँ कई जानी हमारे मतलब कई आदमी मर गए हमारे, आपको पता ही है, आपके आप सुनते भी हैं सर। जी। तो जब शीलिंग होता है फिर वो मतलब नहीं देखते हैं कि कौन मरेगा कौन जिएगा, कोई नहीं। तो सीधा तो सीधे का लतीफ भाई सीधा। बता रहे हैं कि आजकल फायरिंग तेजी से पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हो रही है, और ये जो गांव के लोग हैं, इनको डर है कि अगर ये फायरिंग बढ़ जाती है, क्योंकि अभी स्मॉल आर्म्स फायरिंग चल रही है, अगर ये मोटर फायर पे बात आ जाती है तो बंकर्स, इनको इनको डर है अपनी जिंदगी के लिए। इनको लगता है कि बड़े बंकर्स, अब इनको ध्यान देना चाहिए बड़े बंकर्स की तरफ। ये बताइए कि पहलगाम में जो हुआ, जी सर। आपने तो वो देखा होगा, बहुत बुरा हुआ कि ऐसे बहुत बुरा हुआ सर हमारे, वो काबिल बर्दाश्त, वही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे दिल फट रहे हैं कि वो काबिल बर्दाश्त, वो रहने मतलब वो सही नहीं है। बिल्कुल। जो ना होना था वो हुआ, ये चीज नहीं होनी थी। क्योंकि जो मतलब हम मजदूर हैं, जैसे मैं बकरी चरा रहा हूँ, हम्म, वही चरा के चलो, रोजी रोटी जो रब ने लिखा है वो मतलब मेरे मुकद्दर में होगा, वही मिलता है। ऐसे वो वो भी बेचारे मजदूर थे जो कि मतलब वहाँ अपना पेट पालते थे, कुछ करते थे। तो आने घूमने आए आने थे, वाले जो घूमने आए घूमने थे, हाँ। घूमने वाले जो आते हैं, उनके वो भी बेचारे अपना करते हैं, हमारी भी रोजी रोटी उनसे निकल जाती है। हम्म। लेकिन जो ना होना था वही हुआ, मतलब इसके लिए ये काबिल बर्दाश्त बात नहीं है। ये जो बात हुई ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इस बार ही देखा है कि लोगों में पाकिस्तान की तरफ बहुत गुस्सा है। गुस्सा तो होना ही है सर, गुस्सा होना ही है, चाहे कोई भी पाकिस्तान हो, कोई भी मतलब ऐसा जगह हो, जो आदमी गलती करेगा, गलत गलत आदमी पर तो नजर उल्टी होनी है। तो यहाँ पे क्या आप लोगों में फिर एक डर आ गया है जब फायरिंग दोबारा पाकिस्तान की जबरदस्त, तरफ से शुरू हो गई है? जबरदस्त, इतना डरा गया कि बात ही नहीं है। रात को मतलब बैठे रहते हैं, क्या करें, हमारे घर आपने देखे, रास्ते में आते भी चल के देखो, अंदर जाके देखो, ये जैसे टंट हुए ऐसे आज के घर हैं। हम्म। पुराने वो कोठे बना रखे थे हमारे बड़ों ने, उसमें कम से कम थोड़ा बचाव था। आज के आज तो ये मकान नहीं, ये हवा में जाएंगे। क्या क्या सोच रहे हैं कि अब जैसे पहले होता था ना, गांव का एक बंकर होता था, बिल्कुल बिल्कुल होते अभी सर, भी है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मतलब वो पुराने हो गए पुराने क्योंकि नहीं, नहीं बीच में बंकर, जरूरत नहीं पड़ी इतनी। वो जो मतलब पहले जो हमने अपने लिए बनाए थे वो भी तो मतलब नहीं है। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसे स्कीम है नहीं, कोई बैंकर बने नहीं है जहाँ पर ज्यादा मतलब जरूरी है। जैसे मैं सामने आपके बैठा हूँ, यहाँ पर मतलब गोला आना ही आना है। अच्छा, ऐसी जगह में मतलब ऐसे ऐसे एरिया में बैंकर तो जरूरी है। आप कह रहे हैं जहां हम बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। गोला आना ही हाँ आना नहीं है? है नहीं, यहाँ क्या सर, ये पूरी मार्केट तक बराबर जनाबली हर जगह जाता है गोला, तो ये नहीं है कि यहाँ ही आएगा, बॉर्डर पर ही, बॉर्डर पर से आगे भी बढ़ता है। लतीफ साहब जो है, ये एक बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे वल्नरेबल है जो लोकल पॉपुलेशन है। जब पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग करती है तो गोले ऐसे गांव पे पड़ते हैं, और इन गांव के आगे भी पड़ सकते हैं, और डर का एक माहौल हो गया माहौल है। है सर, बारिश की तरह गोले पड़ते हैं, बारिश की तरह बारिश की गोले। तरह गोले पड़ते हैं, ये नहीं कि बीच में कोई वक्फा नहीं है उनको। क्या लगता है, कभी लगता है कि इस पहलगाम के हादसे के बाद कश्मीर और जम्मू जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान लश्कर टेररिस्ट को भेज देता है, इसके खिलाफ लोग उठेंगे? सर लोग बराबर उठे हैं। आपने अच्छा। देखा भी, कई जगह देखा भी, हमारी यहाँ उड़ी में भी देखा, गांव में, पूरी सिटी के अलावा गांव गांव में भी ये माहौल चला। गांव बिल्कुल। गांव में हमारी मस्जिद जो होती है, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के भी हमने मतलब ये बहुत इस चीज का चर्चा की है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, ना काबिल बर्दाश्त है ऐसा जो भी है, खून किसी का भी हो, ना काबिल बर्दाश्त। अच्छा, मुझे बताओ, एक रात का माहौल बताओ आजकल कैसा होता रात के दिल धड़कन नहीं रहता सर, तो और क्या, कभी क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, 10 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में क्या होगा, क्या होने वाला है, कोई समझ नहीं है। है? पूरी रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चलती है? नहीं रुक रुक के ही चलती है, चलती तो है। इंटरमिटेंट जिसको दिल कहते हैं। चलो चलती तो है, ये फायरिंग तो चलती है, फिर पर हमें मतलब पूरी रात में कुछ कुछ देर में फायरिंग चलती चलती है सर, है? कुछ सो देर में पाते हैं चलती आप लोग? है। जी, नींद आती है? कैसे नींद आएगी सर, छोटे बच्चों की तरफ ध्यान रखेंगे, अपनी तरफ रखेंगे, किसकी तरफ रखेंगे। हम्म। कहीं जाने आपने देखी पहले भी मतलब उस शेयरिंग से कहीं जानी हमारे चली गई है पहले, बहुत आदमी आप गए कह हैं। रहे हैं कि इस गांव में पुरानी टाइम पे जब फायरिंग होती थी जी जी तो जी, लोगों की मतलब लाइव्स भी गई हैं, उनकी मौत भी हुई है। बहुत 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा मौत हुई, बहुत ज्यादा मौत, बहुत, किसी को टांग नहीं है, कोई दुनिया से चले गए, काफी आदमी मतलब वो गए। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम ऐसे मोड़ पे आए हैं कि जी सर। पहलगाम के बाद जो हुआ, कोई देश दूसरी तरफ तो देख नहीं सकता, कुछ तो इंडिया को एक्शन लेना पड़ेगा, भारत को एक्शन तो लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा सर, जो गलती करेगा गलत आदमी को पकड़ना ही।
गलत आदमी को नहीं बख्शना है बस, चाहे वो मैं कहूँ, आप हैं, सर, कोई भाई साहब भी है, जी जैसा भी कोई भी है, उसको मतलब गलत गलत ही होता है। अपनी मेहनत करो, अपना लगन करो, दिन को जो रात को मुकद्दर में लिखा है वो खाओ, अच्छा चुपचाप सुन नहीं चलो। अच्छा, जब मैं आपको मिली आप एक गाना गा रहे थे, जी तो सर, आप मुझे वो गाना दोबारा गा के सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं, सुनाइए प्लीज, बिल्कुल सर। सुनाइए। कहते हैं, गल विच हसियां पैरां बूट पराने नी, ओ गल विच हसियां पैरां बूट पराने नी, ओ मेरे नाल ना लायो मेरे दूर ठिकाने नी। अब इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब आप कह मतलब, रहे हैं कि बूट पुराने, मतलब इसका ये है कि बात करते हुए तो हंसते हैं, पर बात दिल में दर्द है। दिल में दर्द है। गल विच हसियां पैरां बूट पराने नी। गल विच हंसियां ते बूट पुराने, कि हाँ, ऊपर ऊपर से खुश खुशी है दिखाते हैं, लेकिन दिल में दर्द है, दिल में दर्द है। ये एक तरह से जी आज जो कश्मीर का माहौल है पहलगाम के बाद, ये इनके गाने में उभर कर आता है कि ऊपर से हंसी, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी आगे बढ़ते रहे, लेकिन दिल में दर्द। दिल में दर्द। ठीक बोला मैंने? सही बात है सर, लतीफ बिल्कुल। साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 59 है, ये कम 60। और आगे का सपना क्या देख रहे हैं आप? क्या देखें, क्या सपना देखना है आगे, जो इस वक्त हो रहा है तो उसके सपने से तो हाल बदतर ही हो रहा है सर। जो आगे का सपना देखना था वो देखने में नहीं मिला। अब देखो, ये बकरियां अगर मैंने रखी हैं, ये चार के अपना गुजारा करते हैं, इनको मतलब पाल के, अगर इन पर भी मतलब गोले बरस गए, ये भी मर गई, हम भी मर गए, कोई बच्चा मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, उस वक्त इंसान के दिल में क्या होता है, कितना दुख होता है कि बात ही नहीं है। जो बेचारे मर गए वो गए, लेकिन दुख हम सबको देखे, ये मत बोलो कि दुख किसी को नहीं है, सबको दुख है। सबको, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी किसी भी धर्म का है, लेकिन दुख सबके अंदर है। मत, ये नहीं है कि दुख किसी के अंदर नहीं दुख है, है सबके कि अंदर है। गुस्सा है? गुस्सा, गुस्सा वही दुख को ही गुस्सा बोलते हैं। दुख भी, गुस्सा भी, बिल्कुल, और डर भी। बिल्कुल, डर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक रहें। A few hundred meters ahead, villages are preparing for the possibility of war. Cobwebs are being removed from community bunkers like this one, as they are readied once again for a hot line of control. We're inside a small village community bunker at the line of control. These kind of village bunkers have typically been used by villagers when they've had to take shelter during firing from the Pakistani side. Let me give you a sense of what they look like. They're really only two rooms. The camera can just move in here, and they're meant for quick, easy, and instant shelter. Now, for a long time, these bunkers have not had to be used that much because before the Pahalgam terror attack, this ceasefire between India and Pakistan was more or less holding here at the line of control. But now that for a number of days, the firing has in fact started again. In fact, every morning we wake up to a statement from the Indian Army talking about how unprovoked firing, including light machine gun firing, has taken place from across the line of control. Villages here are saying that they need to get ready once again for the worst. They need to start preparing for the worst. So these bunkers are being cleaned up, they're being washed, they're being readied for a conflict, for a war that could come sooner rather than later. These LOC villages will be the most vulnerable as tensions rise. The adults know what might be coming, the children still have the blissful ignorance of youth. We meet these schoolboys walking up the mountains, sweating from the effort of their long walk. Their only dream, a bus, so they do not have to walk 4 hours to and from school. हम अक्सर भूल जाते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो गांव हैं उनमें जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है जो यहाँ लोग रहते हैं, और वैसे ही कठिन होती है, लेकिन आजकल तो खास कठिन है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल चल रही है कई दिनों से। हम जब ऊपर आ रहे थे तो हमें ये बच्चे मिल गए, महराज और आरिफ, और ये बैग्स लेके वापस चल के स्कूल से आ रहे थे। अब रोजमर्रा की जो जिंदगी है एलओसी की गांव में वो मुश्किल होती है। माउंटेन एरिया है,
मैं आपको अगर दिखाऊं तो हर तरफ जंगल ही जंगल है, और जो सड़क का हाल भी अगर हम दिखाएं तो कहीं पगडंडी होती है, कहीं पडल्स होते हैं, कहीं रोड टूटी हुई होती है, तो मेहनत कुछ ज्यादा ही करनी पड़ती है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप कितना घंटा चल के आ रहे हैं? हम 2 घंटा चल के स्कूल जाते हैं और हम डेली 4 घंटा ट्रेवल करके स्कूल जाते हैं। 4 आवर्स। 4 आवर। इमेजिन कि 2 घंटा पैदल स्कूल जाने के लिए और 2 घंटा पैदल वापस अपने गांव पहुंचने के लिए। ये इतनी मेहनत कैसे करते हैं आप? मैम हम जब घर पहुंचते तो बहुत थक जाते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। फिर हम रेस्ट करते हैं, उसके बाद लिखना पड़ता है मैम, याद करना पड़ता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 15 साल है। और आपकी उम्र क्या है? 14 साल। तो 14 और 15 साल के जो महराज और आरिफ हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, सपना क्या है आगे? मैम मुझे IAS करना, आईएएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वेरी गुड। और I आपको? want to become an honest lawyer in a Supreme Court. यू वांट टू बिकम एन ऑनेस्ट लॉयर। Yeah. आपने ऑनेस्ट पे इसलिए दर्जा दिया क्योंकि आपको लगता है बहुत से लॉयर ऑनेस्ट नहीं है। Yes, ma'am. So these are the dreams of young children who have to trek 2 hours to school and 2 hours back. Miraj here wants to be a lawyer and Arif here wants to join the IAS. These are the dreams of ordinary Indians that Pakistan uses terrorism to try and obstruct. The sun is setting and a chill is now in the air. As the skies change color, Kashmir, it seems, is once again, literally and metaphorically, in the twilight zone. देखिए, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हालात पूरे मुल्क में अच्छे हालात रहेंगे तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हैं। अगर हालात वहाँ पे थोड़े से ख़राब हो जाएंगे या बॉर्डर में थोड़ी सी भी शीलिंग हो जाएगी या इंडो पाक रिलेशन थोड़ी सी भी ख़राब हो जाएगी तो उसका असर डायरेक्टली जो है हम पे पड़ता है, और ख़ासकर उन लोगों पे पड़ता है जो यहाँ पे बॉर्डर पे रहते हैं। आप देखोगे पूरी जितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है यहाँ पे ये बॉर्डर पे रहती है, तो अगर वहाँ से थोड़ी सी भी अगर जैसा कि आपने कहा कि अगर सीज फायर की वायलेशन हो जाती है तो उसका डायरेक्टली जो है नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ता है। जब इससे पहले भी हमारे पास ये एविडेंट है कि जब भी ऐसे हालात होते थे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो प्रेफर करते थे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। लेकिन ये तब की बात थी जब 98 में ज्यादातर यहाँ पे शीलिंग्स हो रही थी उड़ी में, लेकिन तब से लेके आज तक मोर और लेस अब 25, 24, 28 साल हो गए हैं, तो उस तब से लेके आज तक एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, और दूसरा ऑप्शन ये कोई कंक्रीट ऑप्शन नहीं है कि यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना, क्योंकि लोग जितने भी बॉर्डर पे रहते हैं उनके माली उतने हालात अच्छे नहीं होते हैं कि वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और यहाँ पे अपने माल मवेशी वगैरह यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। और तीसरी बात जो मैं आपको ये कहूंगा कि ये इस वक्त लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं। हालांकि ऑप्शन मैं तो ये कहूंगा, आपके चैनल के वसाते से ये कहूंगा कि अगर कुछ लोगों के पास अगर अपना थोड़ा सा भी पैसा सरमाया है तो उनको चाहिए था कि बैंकर बना के रखना अपना, जहाँ पे मकान बनाते हैं जो भी अपने लिए शेल्टर्स बनाते हैं साथ में एक बैंकर्स भी होना जरूरी है। अब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन वो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, तो उनको चाहिए थे, यहाँ के जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए थे आज तक अगर इंडिविजुअली किसी को अगर बैंकर्स नहीं मिलते हैं लेकिन कम्युनिटी बेसिस पे जो बैंकर मिलने चाहिए थे। कुछ हमारी जिंदगी में सबसे बैड इंप्रेशन और बहुत बुरा असर ये पड़ा 98 से लेकर के हमने हर एक चीज देखी। हमने 98 में यहाँ पे शीलिंग भी देखी, हमने उसके बाद आप देखोगे 2005 का हमने यहाँ पे जलजला भी देखा, उसके भी हम विक्टिम रहे हैं। उसके बाद जितनी स्ट्राइक्स रही उसके हम विक्टिम रहे हैं, यहाँ पे कोरोना हुआ उसके हम विक्टिम रहे हैं। तो इस वक्त जो भी मामूली सी चीज होती है हम उसके विक्टिम। मुझे नहीं लगता अब ऐसी कोई चीज है जो अब हमें देखनी बाकी रहेगी। In 2016, 19 soldiers were killed by Pakistani terrorists and the surgical strikes followed. In 2025, after the cold-blooded execution of 26 tourists in Pahalgam, the question is, what next? But whatever happens will be bigger, different, and some say permanent. The line of control will be the first to know. On the ground at an LOC village with Anup Barkhadat for Mojo Story.